हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार जो होता है वो कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि संतुलित आहार हमें क्यों लेना चाहिए, यानी कि संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको एक सैम्पल डाइट चार्ट के ज़रिए बताऊंगी कि संतुलित आहार आप कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले तो जब भी आपका आहार संतुलित होता है तो वो आपको सही मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर के कई सारे कार्य करने के लिए और बाकी के भी जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ वो सारे कार्य करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो आपको इस आहार से मिलती है। और उसी के साथ साथ जब भी आपका आहार संतुलित रहता है तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी जो होती है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि क्योंकि संतुलित आहार अगर आप लेते हो तो कई सारे पोषक तत्व आपके शरीर में चले जाते हैं और फिर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं यानी कि पोषक तत्वों की कमी, वो उसकी संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है तो फिर उसके कारण कई सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारी छोटी छोटी बीमारियाँ होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो उन्हें रोकने के लिए भी आपका आहार संतुलित होना ज़रूरी है। और तीसरा फ़ायदा संतुलित आहार लेने से ये होता है कि गलत खान पान की वजह से जो भी बीमारियां आ जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या फिर हृदय की कई सारी बीमारियां होती है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती है, ये ऐसे अलग अलग प्रकार का जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर जब भी आपका आहार संतुलित नहीं होता है तो फिर उस कारण ये सारी बीमारियां आने लगती है। तो इसीलिए आहार संतुलित अगर आप रखते हो तो इन बीमारियों से भी आप दूर रह सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि अपना आहार जो होता है वो संतुलित आपको कैसे रखना है। स्वस्थ आहार यानी कि ऐसा आहार जिससे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते हैं और उसी के साथ साथ जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है वो भी शरीर को मिलती है। तो अब मैं आपको एक सैम्पल डाइट चार्ट बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि यही डाइट चार्ट आपको रोज़ फॉलो करना है या फिर यही एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट है कि जो संतुलित आहार की डेफिनेशन बनाता है, लेकिन ये एक सैम्पल है जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार होता है वो कैसे लेना है। तो उसमें सबसे पहले तो सुबह उठते ही अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हो और उसके अंदर आप आपके प्रकृति के हिसाब से थोड़ा जूस जो होता है यानी कि रस होता है वो डाल सकते हो। इसमें आता है नींबू का रस या फिर आंवले का रस आप डाल सकते हो या फिर तुलसी का रस। तो नींबू और आंवले का रस जो होता है वो अच्छी मात्रा में विटामिन सी देता है शरीर को हमारे। और तुलसी का रस अगर आपको थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम जैसा जब भी लगता है या फिर ठंडी के सीज़न में यानी कि सर्दियों के सीज़न में तुलसी का रस अगर आप उस पानी में डाल के लेते हो तो फिर आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए मदद करता है। उसी के साथ साथ कोई भी रस जब भी आप लेते हो तो शरीर का जो शुद्धिकरण जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो करने के लिए ये मदद करता है। उसके बाद हम बात करेंगे नाश्ते की। तो नाश्ते के ऑप्शन जैसे हमारे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम जिस एरिया में रहते हैं, रीजनल फूड जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र के अगर लोग हैं तो ज़्यादा तौर पे पोहा है या फिर उपमा है, ऐसी चीज़ें नाश्ते में होती है। साउथ इंडियन लोगों के नाश्ते में अगर आप देखो तो इडली है या फिर डोसा है, ऐसे पदार्थ होते हैं। पंजाब के इलाके में अगर आप देखो तो पराठे अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो उनके नाश्ते में होते हैं। तो इसीलिए फिर आपके रीजन के हिसाब से जहाँ पे भी आप रहते हो, जैसे भी आपके फूड प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से नाश्ते के ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़े और हेल्दी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अंडे जो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अंडे खाना पसंद भी करते हैं। अंडे का नाश्ता आप कर सकते हो या फिर अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट जो होते हैं, अंकुरित अनाज से जैसे कि मूंग का चीला वगैरह आप बना के ले सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के थोड़े से हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी आप यहाँ पे बना सकते हो।
आपके नाश्ते में भी आप जब भी अलग अलग प्रकार के ऐसे पदार्थ लेते हो तो ख़ास तौर पे अगर आप देखो तो जो हमारे ट्रेडिशनल जो भारतीय नाश्ते के ऑप्शंस होते हैं वो पोषक तत्वों से वैसे भी भरपूर होते हैं। अगर आप चाहो तो उसमें थोड़ी सी, जैसे कि उपमा बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सब्जियां डाल सकते हो। इडली डोसा अगर हम देखें तो वैसे भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो उसकी कारण भी हमारे शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में ऊर्जा है और अच्छा सा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे हेल्दी ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके नाश्ते के लिए। पराठे भी अगर आप देखो तो अलग अलग प्रकार के सब्जियों के पराठे बनते हैं, तो उससे भी शरीर को जितना चाहिए उतना पोषण और उतनी कैलोरीज यानी कि उतनी ऊर्जा भी मिल जाती है। नाश्ते के बाद मिड मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि दोपहर के खाने से पहले थोड़ी सी छोटी भूख लग जाती है, ऐसे समय पे लेने के लिए फल जो होते हैं, फलों का पर्याय बहुत ही अच्छा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि फलों से हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स है या फिर फाइबर है, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फलों से मिलता है। तो एक अलग अलग जो मौसमी फल आते हैं ताज़े ताज़े, जो भी फल आपको पसंद आता है वो फल यहाँ पे आप ले सकते हो। फलों के बाद ग्रीन टी है, हर्बल टी है या फिर नारियल का पानी जो होता है, ऐसे अलग अलग पर्याय भी आप यहाँ पे चुन सकते हो। तो इस प्रकार से जो मिड मॉर्निंग आपका होता है, ख़ास तौर पे अगर आप यहाँ पे फल लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप देखो तो लगभग 4 से 5 पोर्शन जो होते हैं वो फल और सब्जियों के आपके दिन भर के आहार में आने चाहिए, तभी जाके आपका जो आहार होता है वो ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा स्वस्थ बनने के लिए मदद होगी। दोपहर का खाना अगर हम देखें तो दोपहर का खाना भी आपका संतुलित होना काफ़ी आवश्यक है। दोपहर के खाने में 2 से 3 आपकी चपाती होगी या फिर भाकरी होगी, उसके साथ एक कोई भी सब्जी होगी। सब्जियों में भी आप जितना अलग अलग प्रकार की सब्जियां यहाँ पे लेते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे नहीं करना है कि जो सब्जी मुझे पसंद आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सब्जी पसंद आती है वही उनको फिर चाहिए होती है, बाकी की सब्जियों की तरफ वो नहीं देखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, अलग अलग सब्जियां आपके आहार में रखनी है। उसके साथ चावल का एक छोटा सा पोर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो, यानी कि एक छोटी कटोरी जिसे हम कहते हैं उतने चावल आप ले सकते हो। दाल का समावेश भी आप कर सकते हो दोपहर के खाने में। तो ऐसा रेगुलर रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा आपका जो आहार बन जाता है। उसके साथ सलाद का समावेश भी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जितना आप सलाद का समावेश आहार में करते हो उतना अच्छा आपके शरीर को फाइबर मिलता है। तो इसीलिए जो रॉ सलाद यानी कि कच्ची जो सब्जियां होती है, गाजर है, मूली है, ऐसी सब्जियों का समावेश आप कर सकते हो। जो लोग मांसाहार करते हैं वो चिकन, मछली, अंडे इन पदार्थों का समावेश भी आपके दोपहर के आहार में कर सकते हो। खास तौर पे अगर आप देखो तो दिन के हिसाब से थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि लगभग 2 से 3 दिन हम चिकन है, मछली है, जो भी मांसाहार आपको पसंद है उसका समावेश करते हैं, और बाकी के 2-3 दिन जो भी सब्जी होती है उसका समावेश करते हैं। तो भी ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बैलेंस डाइट आपका यहाँ पे बन जाएगा। रही बात जो लोग शाकाहारी है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनकी, तो उनके आहार में अगर आप देखो तो थोड़ी सी प्रोटीन की कमी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि चिकन, मछली, अंडे ऐसे सब नहीं खाते हैं। तो फिर इसीलिए शाकाहारी लोगों ने खास तौर पे अपने आहार में प्रोटीन का समावेश करने के लिए जो स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज होते हैं उसका एक पोर्शन छोटा रखना आवश्यक है यहाँ पे। स्प्राउट्स आप ले सकते हो या फिर पनीर ले सकते हो, सोया के पदार्थ अलग अलग आते हैं वो आप ले सकते हो, या फिर आपका जो खाना होता है उसके साथ एक छोटी कटोरी दही या फिर आप बटर मिल्क यानी कि छाछ का समावेश करते हो, तो भी आपका जो प्रोटीन होता है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मदद होगी। तो इस प्रकार से आपका जो दोपहर का खाना होता है खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है इसके अंदर, और इस प्रकार से उसके अंदर आप सलाद लेते हो तो फाइबर भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका एक अच्छा सा बैलेंस्ड यानी कि हेल्दी और संतुलित आहार आप यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद शाम का समय जब भी आ जाता है, यानी कि हमारा टी टाइम या फिर चाय का समय हम बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से होते हैं कि चाय या फिर कॉफ़ी के बिना उनका दिन नहीं जाता है। तो सुबह में भी मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन नाश्ते के साथ भी अगर आपको चाय कॉफ़ी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा शक्कर आपको यहाँ पे नहीं डालनी है। शक्कर का प्रमाण जो होता है वो सही रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस में या फिर काम के दौरान उनके बहुत सारे चाय
के कप हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे आप ऐसा कर सकते हो कि बिना शक्कर की या फिर एकदम थोड़ी सी चीनी डाल के ऐसी चाय ले सकते हो, ताकि आप अगर ज़्यादा कप भी चाय पीते हो तो भी शक्कर उतनी आपके शरीर में नहीं जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाय है या फिर कॉफ़ी है वो पीना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दिन के 2 कप हमारे जो होते हैं, एक सुबह का एक शाम का, ऐसा 2 कप आपका चाय या फिर कॉफ़ी होती है तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा सेवन या फिर अतिरिक्त सेवन इसका आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से शाम के समय पे आपका चाय या फिर कॉफ़ी होगी। या फिर अगर आपको पसंद है, अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो हर्बल टी है, ग्रीन टी है या फिर स्मूदी है या फिर अलग अलग प्रकार के जो ताज़े जूस आते हैं इसका समावेश भी आप कर सकते हो। फिर स्नैकिंग की अगर हम बात करें तो मूंगफली है या फिर चना जो होता है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मखाना है, सोया नट्स है, खाकरा आता है, अलग अलग प्रकार के जो आजकल ब्रांड के या फिर नाचनी के गेहूं के बिस्किट्स आते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे थोड़े से हेल्दी ऑप्शंस यहाँ पे आपको चुनने हैं। अगर आपको थोड़ा कुछ चटपटा वगैरह खाने का मन करता है, बाहर का खाने का मन करता है तो कभी कभार आप ले सकते हो, लेकिन रोज़ के आपका जो शाम का नाश्ता होता है, ऐसे रोज़ के नाश्ते के लिए ज़्यादा तौर पे जितना हो सके उतना हेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करें। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि शाम के समय पे थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसे समय पे भी आप अगर सैंडविच जैसे हेल्दी ऑप्शन है या फिर पनीर होता है, अंडे के अलग अलग पदार्थ बना सकते हो। थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शंस यहाँ पे आप ले सकते हो, ताकि आपका जो आहार होता है उसमें ज़्यादा जंक फूड की मात्रा जो होती है वो यहाँ पे कम हो जाए। क्योंकि ऐसे समय पे बहुत खास तौर पे अगर हम देखें तो ज़्यादा तौर पे कुछ तला हुआ, समोसा है, कचौड़ी है, ऐसे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो उसकी जगह पे आप थोड़े से ऐसे हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हो। और उसके बाद रात का खाना यानी कि डिनर जो हमारा होता है वो भी आप जितना हो सके, थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा लाइट खाने का मन करता है, ऐसे समय पे आप फिर 2 से 3 आपकी जो चपाती होगी उसके साथ जो एक सब्जी है और सलाद है, इतने पे रख सकते हो। अगर नॉनवेज आप खाते हो तो जैसे मैंने दोपहर के खाने का बताया कि चिकन, मछली, अंडे ऐसा ले सकते हो, या फिर स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज है, पनीर है, जो भी ऑप्शंस थे उसमें से कुछ भी ले सकते हो। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भूख लगती है और अगर आपका वज़न वगैरह भी सही है तो उसके हिसाब से अगर आपको चावल खाने हैं, दाल चावल खाए बिना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दाल चावल रात को खाए बिना उनको अच्छी नींद नहीं लगती या फिर अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाए जैसा नहीं लगता है, तो सही मात्रा में आप वो भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आपका आहार जो होता है वो बैलेंस करना यानी कि संतुलित करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि सलाद है या फिर आपके स्नैकिंग के ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े हेल्दी आपको यहाँ पे करने हैं, या फिर अगर आप कोई हेल्दी चीज़ है जो नहीं खाते हो तो वो भी आपको एकदम अच्छे से आपके आहार में ऐड करनी है यानी कि शामिल करनी है। तो इतनी सी छोटे छोटे बदलाव जब भी आप करते हो तो फिर आपका आहार वैसे भी संतुलित होने के लिए काफ़ी मदद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़े थोड़े हम टिप्स देखते हैं, ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपको संतुलित आहार लेने के लिए मदद करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का आहार जो होता है, कोई भी मील आपकी जो होती है वो आपको स्किप नहीं करनी है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना खाए निकल जाते हैं, रात का खाना स्किप कर देते हैं या फिर नाश्ता स्किप कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर जो आपके शरीर को आवश्यक ऊर्जा होती है, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए कोई भी मील आपको स्किप नहीं करनी है। उसके बाद दूसरा टिप आपका ये हो जाता है कि जो भी आहार आप लेते हो उसी को थोड़ा हेल्दी बनाने की आप कोशिश कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आपने अगर मिल्क शेक बनाया है तो मिल्क शेक के अंदर आपका दूध आ जाता है और जो भी पसंदीदा फल आ जाता है। तो दूध का प्रोटीन है, कैल्शियम है, फलों के अंदर के जो पोषक तत्व है, विटामिन है, मिनरल्स है। लेकिन अगर आप उसी में थोड़े से सूखा मेवा है, सूखे मेवे की पाउडर है या फिर बीज डाल देते हो तो फिर आपके हेल्दी फैट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और फिर आपका जो मील होता है, वो छोटा सा जो मील होता है वो ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मदद हो जाती है। उसी प्रकार से आपका सलाद अगर आप ले रहे हो तो सलाद के ऊपर भी थोड़े से सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं वो आप डाल सकते हो। तो इसी प्रकार से जो भी आहार आप लेते हो उसे थोड़ा ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करें।
अगला टिप है कि जितना हो सके आपको घर का खाना खाना है। जाहिर सी बात है, घर का खाना जब भी आप खाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बहुत ही ज़्यादा संतुलित होता है। बाहर के खाने में हमें पता नहीं होता है कितना नमक डालते हैं, कितना मसाला डालते हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार ऐसे खाने का आनंद उठाना ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये नहीं खाना है। और सलाद का समावेश, जैसे मैंने कहा कि सलाद का समावेश भी आपको आपके आहार में ज़रूर करना है। उसी के साथ साथ अगली टिप आपकी ये हो जाती है कि खाने में आपको वैरायटी रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि सब्जियां हैं या फिर फल होते हैं, कोई भी एक प्रकार का फल या फिर कोई भी एक प्रकार की सब्जी खाने से आपको उतना पोषण नहीं मिलता है। तो इसीलिए जितना हो सके अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, मौसमी जो पदार्थ आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि मौसमी पदार्थ जब भी आते हैं वो ताज़े भी होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों का अलग अलग वैरायटी आपको आपके आहार में रखनी है। अगली टिप ये है कि आपको जितना हो सके उतना आराम से अच्छे से बैठ के और धीरे से चबा के आपका खाना खाना है। क्योंकि जब भी आप ऐसे खाना खाते हो तो ही वो खाना जो हमारे शरीर को लगता है, जैसे हम कहते हैं, क्योंकि फिर आपको समय मिलता है वो खाने का आनंद लेने के लिए और शरीर को भी वो पचाने के लिए सही समय मिलता है। बहुत बार ये हो जाता है कि घाई घाई में, यानी कि जल्दी जल्दी में बहुत लोग खा लेते हैं, तो उससे ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खा लेते हैं फिर, क्योंकि वो दिमाग को फिर सिग्नल पहुंचने तक बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हम, कि दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि हमने खा लिया है, खाना चालू किया है, पेट में जा रहा है। बट जब तक वो समय होता है तब तक आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो। तो इसीलिए सही से, आराम से, धीरे से खाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे ज़रूरी बात कि पानी का समावेश भी आपको अच्छी मात्रा में करना है, क्योंकि शरीर की जो नमी होती है, हाइड्रेशन होता है, वो बरकरार रखने के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो पानी के साथ साथ बाकी के जो तरल पदार्थ होते हैं, ऐसे सारे पदार्थों का भी आप समावेश कर सकते हो, ताकि जो शरीर हमारा होता है वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।